हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होगे गाइज। मैं भी ठीक हूँ। सोनिया मुजा मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के लास्ट तक। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं कि आप लोग भी सुनकर दंग रह जाएंगे भाई। जो कुछ दुख देखने को मिलते हैं वो सारी लेडीज़ों को ही मिलते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है। मैं आज मतलब 2 महीने से ये देख रही हूँ कि सपना है जो इतनी परेशान है बेचारी, वो इतनी परेशान लग रही है कि उसको किसी को भी उनके परिवार में, उनके रिलेशन में किसी को तरस ही नहीं आ रहा है। 2 बच्चियों के लेके घर से निकली, कुछ भी नहीं लेके निकली, किराए पे रही। वहाँ पे इतनी टेंशन हुई, फिर उसने बेचारी ने यहाँ आके घर किराए पे लिया, फिर यहाँ उसने अपना जैसे तैसे उसने घर ले लिया। तो लोगों को भाई पच नहीं रहा है। ये चीज़ गलत है भाई। एक लेडीज है, वो संघर्ष कर रही है, अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है, तो देखा क्यों नहीं जा रहा है। मेहनत करके खा रही है, वो किसी का कुछ लेके नहीं आई है। फिर भी यार तुम लोग इतना परेशान उसको कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो, कहाँ तक वो सहन करेगी। तुम लोग इतने पीछे पड़े हो कि हाँ ये बस कुछ ना कुछ कर ले और बस जो भी प्रॉपर्टी है मुझे मिल जाए। भाई अभी मिल सकती है, मानते हैं, लेकिन भाई ये कभी किसी को फलती नहीं है फालतू की प्रॉपर्टी। अभी तो आप मन का धन कर लोगे, तुम दूसरे का धन प्रॉपर्टी लेके कभी सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है। और वो भी एक विधवा लेडीज की आत्मा दुखा के, उसको घर से निकलवा के। भाई मुझे तो लगता नहीं है कि जो भी वो प्रॉपर्टी लेगा वो कभी सफलता ले सकता है। मुझे तो लगता नहीं है, कभी सफलता नहीं ले पाएगा वो। उन बच्चियों का जो हक छीनेगा ना भाई, वो बर्बाद हो जाएगा, अपना भी वंश नहीं आगे बढ़ा पाएगा वो। इसलिए कहते हैं उसका ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ सपना का, नहीं तो भाई उसकी बद्दुआएं आपके लिए बहुत अच्छे से लगेंगी, याद रख लो। जब वो आगे बढ़ रही है उस केस में, अपने हस्बैंड के केस में, तो आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो। जब आप लोगों का उसमें हाथ ही नहीं है तो आप लोग क्यों घबरा रहे हो उस चीज को। उसके लिए आगे बढ़ो ना। मैंने कभी भी सपना जी के लिए वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं ब्लॉग डेली उनके देखती हूँ। भाई वो इतना मेहनत करती हैं, इतना मेहनत करती हैं अपनी बच्चियों के लिए कि हमारी बच्चियों का भाई जो मतलब मैं गुजर रही हूँ जिस चीज से, वो हमारी बच्चियां ना गुजरें, इसलिए तो कर रही हैं वो मेहनत। अब आप लोगों पे सपना जी की मेहनत भी नहीं देखी जा रही है। उस घर में हम 2 बहुओं की मैं देख रही हूँ कि क्या कंडीशन है। वो परिवार ही खराब था, पता नहीं बेचारी उसके क्या पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, तब वो इस घर में आई। मुझे तो लगता नहीं है कि सपना उस घर लायक थी। वो एक संस्कारी लड़की थी। वो शायद वो गरीब घर में भी चली जाती ना तो वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी अच्छे से काट सकती थी। सपना अगर गलत होती तो सपना आगे क्यों कदम उठाती इस केस के लिए। आप लोगों ने उसको आराम से समझा दिया कि हाँ तुम आराम से घर में रहो और तुम्हारी 2 बच्चियां हैं उनके लिए खतरा रहेगा। नाम उनका ले रहे हो सपना जी का कि सपना ने मना कर दिया कि पापा मेरे लिए ये। अरे मुझे पहले ही लगता था, सपना जी बोला करती थी ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है, और मुझे कभी नहीं लग रहा था भाई अपना खून अपना होता है, ठीक है। वो आपको मानती, ठीक। चलो हम लोग तो एक समझदार हैं, हम लोग एक समझदार हैं, चलो समझ जाते हैं और एक एज के हिसाब से हर बात समझते हैं। मेरा एक छोटा सा बेटा है 11-12 साल का, तो ऐसे समझ लो उसने तक बोला, कहा मम्मी जी पता है ये जो कहती हैं ये मेरी बेटी ऐसी है, बेटी समान है, और मम्मी अगर इसको लगता ना तो वो कभी अपनी भाभी से मिलने जाती, भाभी के बारे में ऐसे नहीं अंधगंध बकती। सोचो जब उस छोटे बच्चे के अंदर इतनी समझदारी थी भाई, लेकिन सपना जी उसमें रही। देखो एक तो सपना जी की गलती नहीं है उसमें, सपना जी की गलती ये लोग देते हैं सपना जी की गलती क्यों नहीं है कि पहले तो उन्होंने अपना वो पति खोया, ठीक है। दूसरा वो खो दिया, तो भाई
आदमी एक दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने तो 2-2 पति खोए थे अपने, और उसका दुख कितना था उनको वो तो भगवान जानता है और वो जानते हैं। ठीक है, हमें लगा कहीं तक जैसे कुछ चीजें ऐसी लगी थी कि यार दुख तो उन्हें भी लगता होगा, उनके मतलब बच्चा थे। लेकिन हाँ, उस दिन वो अंकल जी की वीडियो देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनको दुख है या नहीं है, वो भगवान मालिक है। लेकिन हाँ, तुम्हें अगर दुख होता ना अंकल जी, तो अपनी बच्चियों के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ता, सपना जी से भी लड़ना पड़ता ना, तो तुम जाते वहां और कहते ये बच्चियां मेरी हैं, मेरे बच्चों का खून है ये, मेरे मतलब कुछ भी कह के और बच्चियों को लाते। जब सपना ने उस घर में इतनी मतलब क्या ही बोलूं मैं उसके लिए, जब इतनी मुसीबतें झेली हैं तो वो वापस आ जाती। ऐसी बात नहीं है कि उसका दिल पत्थर था, वो आज भी तैयार है। मैंने कल का ब्लॉग देखा तो वो कल के ब्लॉग में भी बोल रही है कि आप सबसे मतलब खत्म कर दो, मैं आ जाऊंगी। और उसने अपने माँ बाप से भी रिश्ता खत्म कर दिया था। मैं तो वीडियो परमानेंट देखती हूँ उनकी। तो भाई वो आपके लिए क्या नहीं करने को तैयार थी, उसने सब कुछ त्याग कर दिया था अपना, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। क्या उसके पति नहीं गए थे घर? आपके बच्चे गए थे, आपके 2 बेटे चले गए हैं, तो भाई उसका भी पति चला गया है, उसको भी दुख है। 24-25 साल की लड़की और 2 बच्चियों को संभाल रही है। भाई इस एज में लोगों की शादी नहीं होती है। मुझे उनकी बात करके ही रोना आ जाता है। ठीक, वो अपनी बच्चियों को ऐसे रखती है, क्या क्या कर रही है वो बच्चियों के लिए। अगर उसके परिवार वाले साथ दे रहे हैं, ये बताओ। लड़की के 2 घर होते हैं, ये तो ससुराल पक्ष या मायका पक्ष। अब वो वहां नहीं जाएगी, उसके माँ बाप नहीं उसको भाई रखेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो वो कहाँ चली जाएगी? अगर वो कहीं रहेगी भी तब भी, अगर वो उनके घर वाले साथ ना दे तब भी आप उसके ऊपर दोष लगाएंगे कि देखो माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे, फिर ये किसके ऊपर रह रही है। मतलब उसको जीने नहीं दोगे आप लोग। तो मैं तो यही कहूंगी कि सपना बहन, आप इस केस में आगे बढ़िए और हम सब लोग आपके साथ हैं। आप अपने पति को इंसाफ दिलाओ और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। समझ लो, लोग कहते हैं कि सपना ने नहीं किया केस, या मतलब जो भी ऐसा था उस टाइम, जो अलका बहन है उन्होंने भाई इस केस के बारे में बोली थी, तो सपना तब उन लोगों की कस्टडी में थी, तो जो वो बुलवाते थे ना, सपना वही बोल देती थी। तो लोगों को ये लगता था कि सपना गलत है उस जगह पे। लेकिन अब देखो खुल के सामने आ गई, रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी अंकल जी की, सारी सच्चाई आ गई सामने अंकल जी की। सपना तो हर सबूत के साथ वीडियो डालती है भाई। अगर सपना गलत होती ना तो वो इस केस के लिए आगे नहीं बढ़ती। वो सपना ने हर चीज की विद प्रूफ, रिकॉर्डिंग, वीडियो, हर चीज डाली है कि उसने उस घर में क्या क्या संघर्ष किए हैं। अब लोग मतलब उसने अपनी सच्चाई बता दी तो वो गलत हो गई। उसने उनकी मतलब सोशल मीडिया पे मरे हुए इंसान की रिकॉर्डिंग डाल दी। भाई जिस पे जो गुजरती है ना वो ही जानता है। अभी आपके ऊपर बेटा गुजरी नहीं है ना, तो आप नहीं जानती हो। आपके लिए तो वो भाभी ही गलत हैं। क्यों? भाभी के पास अब कोई ज्यादा प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं। प्रॉपर्टी है वो आपके मम्मी पापा के पास है, सपना की सास ससुर के पास। तो भाई अब उनके ही तो गीत गाएंगी, भाभी के क्यों गाएंगी? भाभी के पास कुछ है ही नहीं, भाभी के पास कुछ मिलना तो है ही नहीं। हम तो कहते हैं भगवान ये केस आगे बढ़े और इसकी सच्चाई आए सामने। मुझे बहुत खुशी होगी। और सपना बहन, अलका बहन, मैं आपके साथ हूं। और बस मैं यही प्रे करती हूं कि भगवान सपना के हस्बैंड को इंसाफ मिले, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तभी जब उनको इंसाफ मिलेगा। सपना बहन, आपको एक चीज और बता रही हूं मैं, चाहे गांव हुआ, चाहे शहर हुआ, चाहे सोशल मीडिया हुआ, उसमें 100 अच्छे होते हैं तो उसमें 5 बुरे भी होते हैं। तो उन बुरे लोगों को इग्नोर करो सपना जी, और अच्छे लोगों के कमेंट पढ़ो,
उनसे थोड़ी मोटिवेट हो आप। और बस मैं यही कहूँगी, आपके साथ हम सब लोग हैं और भगवान से यही प्रे करूँगी कि आप इस केस में सफल हो और आगे बढ़ो। दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के रख दो, बस मैं यही चाहती हूँ। अरे पहले तो ये समझ रहे थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मुझे ये लग रहा है, जहां तक देखी है मैंने वीडियो, कि सपना की ससुराल, मैया ससुराल की फैमिली पूरी ही, वो कहते नहीं है कि दाल में काला है, वो पूरी ही दाल काली है उधर साइड से। सपना जी आप अच्छी थी और अच्छी हो और अच्छी ही रहोगी, और आप आगे बढ़ती रहिएगा। और हम सब लोग ये प्रे करेंगे भगवान से कि आप बहुत आगे तक जाएंगी। ऐसे लोग जलते रहेंगे, इनको जलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी वीडियो देख के सपना जी, अलका बहन अगर देखते हो तो छोटा सा कमेंट जरूर करना कि मैंने ये वीडियो कैसी बनाई है। और आपकी अगर इजाज़त होगी तो मैं, और अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं वीडियो आपके बारे में और बनाऊंगी, और आपकी सच्चाई, आपकी फैमिली की सच्चाई बताती रहूंगी अगर आपकी इजाज़त होगी तो। मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यूज़ नहीं छापने हैं, न डॉलर बनाने हैं। बस कौन गलत है कौन सही है, आ गई सबकी सच्चाई सामने, कहकर मुकर गई। सुन लीजिए सपना के ससुर की रिकॉर्डिंग। मैं आपका साथ देती हूँ, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं दूसरी वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगी, और सपना जी की सपोर्ट में, अलका बहन की सपोर्ट में। और चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। लेकिन हाँ, वो सपना के ससुर की रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना कि वीडियो में क्या बोल रहे थे और फोन पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जय माता दी, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में नहीं है, उस सपना जी के ब्लॉग में है, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। जो मेरी ऑडियंस हो वो वहां जाके जरूर देखे। भाई मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली है, मतलब उनके वीडियो में है। बस ये बताती हूँ कि उनकी देखो बात इतनी जल्दी बदली है, वो सपना जी ने रिकॉर्डिंग डाली है, तो आप उस वीडियो में जाके जरूर देखें। राधे राधे।